तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन टू स्टॉक्स ए एंड बी। आपको दो स्टॉक के बारे में दे रखा है, ए और बी। दोनों स्टॉक का आपको रिटर्न बता रखा है, 2 साल बता रखे हैं, 2006 एंड 2007। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला है द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40% एंड 60% रेस्पेक्टिवली। आपको भैया एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का। तो भैया ये अपने पास होगा, सबसे पहले तो अपन को 2 साल का डेटा गिवन है, इसको लिख देते हैं अपन 10 और 16। सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिख रखा है अपन वो लिखेंगे 12 और 18, ठीक है। 2006 और 2007 2 साल का आपको डेटा दे रखा है, ठीक है। अब दोनों की टोटल करेंगे तो अपने पास आएगा, यहाँ अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये तो अपने लिए फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो टोटल हो रहा है 26 डिवाइडेड बाय एन। एन हो जाएगा 2 साल का है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास एक्स बार आ जाएगा 13%। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। ऐसे ही वाई में कितना हो जाएगा 30 टोटल डिवाइडेड बाय एन, तो ये हो जाएगा भैया 15%। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। अब अपन निकालेंगे रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में। सबसे पहले अपन ने एक्स का रिटर्न निकाल लिया, 13% है, ठीक है। 13 इंटू इसका वेटेज कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 40% है ए का, और वाई का कितना है भैया 15% है इंटू 0.60, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 13 इंटू 0.4 5.2 प्लस 15 इंटू 0.69। टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14.2%। ये अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता दो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता दो। देख लो भैया सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम ईच ऑफ अ टू स्टॉक्स। आपको भैया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दोनों स्टॉक का, ठीक है। पहले पार्ट में अपन ने रिटर्न निकाला, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं भैया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ये हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर पॉजिटिव ही आता है, रिस्क आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे ए सिक्योरिटी का। सबसे पहले देखो भैया कितना है, 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6/2 इक्वल्स टू 3%। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी में क्या होगा 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। ये अपने पास आ गया भैया 3%। ये अपना सेकेंड पार्ट सॉल्व हुआ। कोई डाउट है तो बता सकते हो। थर्ड पार्ट में बोला है द कोवेरियंस ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द टू स्टॉक्स। आपको कोवेरियंस निकालना रहेगा। अभी तक देख लो भैया, कोई डाउट है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो बता सकते हो, वरना अपन थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ टू स्टॉक्स यानी कि एक्स और वाई या फिर ए और बी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू एक्स बार वाई बार। ये तो होता है फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ टू सिक्योरिटीज़ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अपने पास है भैया एक्स और वाई, ए और बी लिख दो या एक्स वाई लिख दो, एक ही बात है। 12 18, ठीक है। आपको चाहिए एक्स वाई, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इनका टोटल होगा सिग्मा एक्स वाई। टोटल अपने पास है भैया 408। सिग्मा एक्स वाई आ गया डिवाइडेड बाय एन कितना है भैया 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स बार। यहाँ से अपने पास आ जाएगा एक्स बार अपन ने निकाल रखा है, उसी को यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट।
13 इंटू 15। इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास आ रहा है भैया, या माइनस होगा, सॉरी, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार। तो ये अपने पास होगा माइनस, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 204 माइनस 195, ठीक है। ये अपने पास आ गया आंसर 9। तो ये था थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। कोई डाउट है बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, फोर्थ, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ टू स्टॉक्स। आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला होता है। आपको निकालना है आर, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपन ने निकाला। रिस्क ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी कितनी है भैया, अपन ने निकाला था भैया ए और बी, ठीक है। 3 इंटू 3 हो जाएगा 9/9 1। ये हो गया फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। आंसर है +1। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है +1। फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40% एंड 60%। पूरा पोर्टफोलियो का आपको निकालना रहेगा रिस्क। इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बता रखे हैं। इससे कौन सा फॉर्मूला होता है, रिस्क ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी होल स्क्वायर, ऐसे रिस्क ऑफ सेकंड वेट ऑफ सेकंड का होल स्क्वायर प्लस 2 रिस्क 1 W1 रिस्क 2 W2 इंटू R1 R2। ये फॉर्मूला होता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार अपने क्वेश्चंस में काम आएगा। रिस्क कितना है भैया 3 इंटू सेकेंड केस में भी रिस्क है 3, ठीक है। वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.4, 3.4, यहाँ हो जाएगा 3.6 इंटू आर है +1। ये अपन ने निकाला था आर, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा भैया 1.44 प्लस 3 ये अपने पास आ गया आंसर 3। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। कमेंट्स में बता सकते हो कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। एकदम इजी तरीके से मैंने समझाया, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।